हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फिर 9 PM पे उन दोनों क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और उसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने GS3 से 2 क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से है और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका संबंध, उसका रिलेशन एनवायरनमेंट से है। वन बाय वन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक लर्नर की आंसर शीट भी डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा गया था, एक 15 मार्कर है। देखिए क्या पूछा गया है। मॉब वायलेंस या फिर भीड़ हिंसा इज इमर्जिंग एज ए सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन इंडिया। बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स एनालाइज द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच वायलेंस। अब देखिए क्या क्या पार्ट्स पूछे गए हैं जो आपको एड्रेस करने होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताना होगा कि मॉब वायलेंस क्या है, किस तरह से एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। देन आपको कुछ एग्जांपल्स बताने होंगे, साफ साफ यहाँ पे कहा गया है। देन आपको इसके कॉजेज, इसके कारण बताने होंगे कि क्यों मॉब वायलेंस जो है ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे आपको नहीं रुकना है, आपको फिर सॉल्यूशंस भी बताने होंगे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करेंगे, देन आपको कुछ एग्जांपल्स बताने होंगे, कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है एंड कंक्लूजन क्या है। तो ये सब सारे पार्ट्स हैं जो आपको एड्रेस करने होंगे। वन बाय वन देखते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, आप मॉब वायलेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि भीड़ हिंसा या फिर मॉब वायलेंस क्या होती है। क्या होती है? जब भीड़ या फिर जो मॉब है वो खुद से ही लोगों को पनिश करने लग जाती है तो उसको कहा जाता है मॉब वायलेंस। मतलब पुलिस का काम भी वही कर रही है और जुडिशरी का काम भी वही कर रही है। लेकिन दोस्तों इससे अच्छा इंट्रोडक्शन पता है क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि जो मॉब लिंचिंग है या फिर जो मॉब वायलेंस है, हॉरेंडस एक्ट ऑफ मॉबोक्रेसी। तो अगर आप इससे शुरुआत करेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होगा। देन आप एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि राजस्थान यूपी में काफ़ी सारी घटनाएं हुई थी काओ विजिलेंटिज्म की, झारखंड में चाइल्ड किडनैपिंग रूमर्स से मॉब वायलेंस वगैरह हुई थी। तो ये भी आपको बताना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और फ्रेंड्स अगला पार्ट क्या है कि मॉब वायलेंस के कॉजेस क्या हैं, इसके कारण क्या हैं। तो देखिए काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो क्रिमिनल्स हैं वो ये सोचते हैं कि भीड़ में अगर वो वायलेंस करेंगे तो बचना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, एस्केप वो आराम से कर सकते हैं। आप यहाँ पे सोशल मीडिया की बात कर सकते हो कि उसके थ्रू र्यूमर्स और फेक न्यूज़ काफ़ी फैल रही हैं। आप पॉलिटिकल क्लास के सपोर्ट की बात कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि लोगों का जुडिशरी से विश्वास उठ रहा है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डिले होता है, काफ़ी केसेस पेंडिंग होते हैं। कम्युनिटीज़ के बीच में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे कॉजेज हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन अगली डायमेंशन क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज। ये जो मॉब वायलेंस है इससे इसके क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहला तो वही कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाती है। ठीक है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। ठीक है, देन कंट्री की रेपुटेशन, हर जगह खबर छपेगी पूरे वर्ल्ड में तो रेपुटेशन पे खतरा होता है। इससे कम्युनलिज्म की फीलिंग बढ़ सकती है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके बीच में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको लिखनी होगी कॉन्सिक्वेंसेज में। देन फ्रेंड्स आपको ये भी बताना होगा कि इसके सोल्यूशंस क्या होंगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं कि एक्ट बनाया जाए, जैसे कि राजस्थान मणिपुर ने इस पे एक्ट बनाया है। जो पॉलिटिकल क्लास है उसको टाइम पे सामने आना चाहिए और इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसको कंडेम करना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस बनाई है कि किस तरह से स्टेट को एक्ट करना होगा, तो उनको हमको फॉलो करना होगा। देन आप सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं कि उस पर रेगुलेशन होनी चाहिए ताकि ये फेक न्यूज़, र्यूमर्स वगैरह स्प्रेड ना हो।
अब फ्रेंड्स इसके बाद लास्ट आएगा कंक्लूजन। किस तरह से कंक्लूड करोगे फ्रेंड्स, काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे कि जहाँ तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात है तो उसके जो इश्यूज हैं उसको हमको रिजोल्व करने चाहिए, जो पेंडिंग केसेस हैं उनको निपटाया जाए, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। आप यहाँ पे मीडिया, एनजीओ, सीएसओ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी बात कर सकते हैं कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के केसेस में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे जो कि एनवायरनमेंट से पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन है, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता होती है, वेरी इन इंडिया, हाउ इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन कब आसान होगा, जब आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में तब ये डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग एनवायरनमेंट में स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर नहीं करते हैं, हमारा फोकस होता है डायनामिक पोर्शन पे। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा था, और इसके पीछे मेरा पर्पज़ ये है कि मेरी एडवाइस होगी आप लोगों को कि एक बार शंकर आईएएस को आप रिवाइज कर लीजिए मेंस के पहले, ताकि इस तरह के जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं इनको आप अच्छे से आंसर कर पाए। अब दोस्तों देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको बताना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा, देन आपको बताना होगा कि किस तरह से इंडिया में बायोडाइवर्सिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है, साफ साफ यहाँ पे पूछा गया है। देन नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्ट के बारे में बताना होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 किस तरह से फ्लोरा एंड फोना को कंजर्व करने में ये अपना योगदान निभा रहा है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करना है। अब फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन वेरिएशंस दिखाएंगे, देन आप एक्ट के बारे में बताएंगे, एंड लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है। मेरा सिंपल सा पर्पज़ ये था कि आपको एक बार शंकर आईएएस रिवाइज कर लेनी चाहिए मेंस के पहले, ठीक है फ्रेंड्स। अब जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो आप बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। काफ़ी आसान सा है। आप चाहें तो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका डाटा यहाँ पे बता सकते हैं, जो IUCN ने बताया हुआ है। आप इसको याद कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये शंकर आईएएस में भी दिया हुआ है। देन आपको बताना होगा कि इंडिया में किस तरह से बायोडाइवर्सिटी में वेरिएशन है। तो आप नॉर्थ से स्टार्ट कीजिए और साउथ तक चले जाइए। हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डेजर्ट्स, गैंगटिक प्लेन्स, डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है। और इसमें फ्लोरा एंड फोना में किस तरह से डाइवर्सिटी है ये आपको बतानी होगी, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना में। फॉर एग्जाम्पल गैंगटिक प्लेन में आपको मैंग्रोव देखने को मिल जाएंगे, हिमालयन रीजन में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ईस्टर्न हिमालयाज में आपको एल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आइलैंड्स में आपको काफ़ी रिच डाइवर्सिटी मिलती है स्पीसीज की, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। जहाँ तक डेजर्ट की बात है यहाँ पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब फ्रेंड्स अगली डायमेंशन क्या है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। तो इसके प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, और ये कैसे याद होंगे? जब आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इसके जो प्रोविजंस है वो आप यहाँ पे लिखिए, जैसे कि इसमें एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाने की बात कही गई है, स्टेट बोर्ड बनाने की बात की गई है, ठीक है। और इसमें जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कंजर्व करने की बात की गई है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन लास्ट डायमेंशन क्या है? कंक्लूजन, कि किस तरह से कंक्लूड किया जाए। काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप बताइए कि ये जो एक्ट है इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी सारे इश्यूज हैं। जैसे कि जो EIA होता है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसमें काफ़ी सारे वायलेशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए कि ये जो एक्ट है इसको इसकी लेटर एंड स्पिरिट में हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो भी गैप्स हैं उसको हमको दूर करना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब एक लर्नर की आंसर शीट देख लेते हैं। इन्होंने केवल फर्स्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था, मॉब वायलेंस वाला। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन में डिफाइन किया है कि मॉब वायलेंस क्या होती है। ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन देखिए फिर से 5 to 6 लाइन का ये इंट्रोडक्शन है। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन भी छोटा हो जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरह से आप लिख सकते हो।
देन इसके बाद आपने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे कि रिसेंट रिपोर्टिंग ऑफ केस वेरिन अ बफेलो ट्रेडर बीटन बाय ड्रंकन मॉब। फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, आप बताइए कि ये इंसिडेंट किस जगह पे हुआ था, तब कुछ सेंस बनेगा। ठीक है, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी। देन उसके बाद आपने कॉजेज लिखे हैं, काउ विजिलेंटिज्म, सही बात है, लेकिन देखिए इतना एक्सप्लेन मत करिए, 1 से 2 लाइन में काफ़ी होता है एक्सप्लेनेशन। इस तरह से कटिंग आपको अवॉइड करनी होगी। ठीक है, देन आपने पॉलिटिकल म्यूट लिखा है, ठीक है, पुलिस फोर्सेस लिखा है, जुडिशियल डिले लिखा है। ठीक है, फिर से मैं वही कहूँगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कम करिए, इससे होगा कि आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। देन आपने लिखा है कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ पे आपने लिखा है हेट्रेड, उसके बाद आपने लिखा है कम्युनलिज्म। फ्रेंड्स देखिए ये दोनों पॉइंट सेम ही हैं, तो आपको रिपीट नहीं करना है, इनको आप क्लब कर दीजिए। देन आपने लिखा है ब्रदरहुड एंड केयरिंग, ये अननेसेसरी पॉइंट होगा, ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आपने लिखा है वे अहेड, या फिर सोल्यूशंस आपने देने की कोशिश की है। इंक्रीज सेंसिटिविटी, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, केवल 2 वर्ड लिखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इसको 1 या 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन आपने फेक न्यूज़ की बात की है, पुलिस की बात की है, एंड अवेयरनेस जनरेशन की बात की है। फ्रेंड देखिए इसके बाद आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है, ऐसा आपको नहीं करना है। हर आंसर में आपका कंक्लूजन होना चाहिए। आप चाहें तो जो आपने 4 पॉइंट्स लिखे हैं वे फॉरवर्ड के, इनमें से किसी एक अच्छे पॉइंट को आप कंक्लूजन बना लीजिए। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन जो ये वे फॉरवर्ड है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। यहाँ पे आपने कम एक्सप्लेन किया है और शुरुआत में आपने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो एक बैलेंस बना के चलिए। और ओवरऑल थोड़ा सा कंटेंट आपको एनरिच करना होगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं लिखे हैं, एंड ये जो कटिंग आप करते हो इसको आपको अवॉइड करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब मेरे सजेशंस होंगे, एंड इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।